इट वाज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कि टीम भाई 400 बना रही है, हाईएस्ट टोटल बना रही है। व्हाट वेंट रॉन्ग लाला? 83 रन्स पे साउथ अफ्रीका की टीम ढेर हो गई, 100 रन्स भी पूरी टीम नहीं बना सकी। व्हाट वेंट रॉन्ग मुशी भाई? अब आई नो कि देखें मुश्किल पिच था, जिस तरह हमने बात की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला। कुछ पिचेस ऐसी होती हैं कि जिन पे टाइम लिया जाता है, वहाँ पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाती हैं, ठीक है। वही उनके सीनियर प्लेयर्स ने किया। एक शख्स ने कल पेशन गोई कर दी थी कि जडेजा की बॉलिंग देखिएगा यहाँ, और जडेजा ने सवेरे जिस तरीके से कल वो क्या नाम है, शम्सी ने एंड देन वो स्पिनर महाराज वो जिस तरह स्पिन कर रहे थे, लेकिन इंडियन बैट्समैनों का प्रेशर इतना ज्यादा था या वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते थे जिनकी वजह से ऑनेस्टली स्पीकिंग शम्सी की तो मुझे लाइन ही समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों डर के वो बॉल कर रहा है, जबकि बॉल इतना ज्यादा ग्रिप हो रहा था। तो वहां मैंने सोचा क्योंकि जडेजा जो है ना, अगर उसको इस तरह की पिच मिलती है ना, वो बॉल को एयर के अंदर थोड़ा तेज भी करता है और मार के करता है वो लड़का। तो उसका ग्रिप भी ले होता है, इवन की ड्रिफ्ट भी होता है, और अच्छा ग्रिप लेके टर्न बड़ा जबरदस्त होता है। तो मुझे उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि ये लड़का जो है ना, ये अच्छी बॉलिंग करेगा। ये नहीं कहा था कि 5 आउट करेगा, लेकिन ये कहा था कि अच्छी बॉलिंग करेगा, और उसने अच्छी बॉलिंग की। आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है उसका। मुशी भाई, द बैटर्स ऑफ इंडिया वर स्मार्ट, क्योंकि महाराज को सिर्फ 30 रन दिए। महाराज पे संभल के खेले, बच के खेले। शम्सी तो खुद अंडर प्रेशर लग रहे थे, शम्सी खुद डर के बॉलिंग कर रहे थे, मगर जिस तरह केशव महाराज ने बॉलिंग की, वाकई इन कॉन्ट्ररी आप देखें तो जिस तरह फिर जडेजा ने खुद को अप्लाई किया, वो तो परचेज अगर आपको मिल रही है स्पिन पे विकेट की, तो फिर तो एडवांटेज बड़ी कॉमन सेंस की बात है। विकेट टू विकेट खिंची वेरिएशन के साथ, जिस तरह शायद ने डिस्क्राइब तो कर ही दिया सब कुछ कि जडेजा और महाराजा ने क्या किया है, महाराजा ने क्या किया है कि विकेट टू विकेट बॉल किया है। हम लोग हंसते क्यों? महाराज तो नहीं, अगर वो 30 रन दिए हैं तो वो महाराज से महाराजा नहीं बनता। अच्छा, बना ले आप लोग, आप बना ले। हमारा क्या? अच्छा, वो उसने विकेट टू विकेट आप देखें बॉलिंग की है, और ये बहुत खतरनाक बॉलर है जडेजा। ये इतना, इसका एंगल पता है क्या? ये एंगल की क्रिकेट इज ऑल अबाउट एंगल्स गेम। ये क्या करता है कि अपने आर्म को ना नीचे भी मिला के ना तेज मारता है। ये देखें, अब वो अंदर के लिए खेला क्योंकि एंगल वो ऐसा था कि उसने ऐसे मारा। तो एक बैट्समैन अंदर के लिए खेलेगा ना, तो वहां से इसको इतना स्पिन मिलता है, इतने ग्रिप की वजह से ना वो डंडा उड़ा देता है। 2 डंडे उड़ाए हैं इसने, एक ये उड़ाया और एक उसने, ये देखें कितना खूबसूरत अंदर आता है वो बॉल था। यहाँ से 2 चीजें पता चली हैं कि साउथ अफ्रीका दे आर नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, एंड सेकेंडली प्रूवन अगेन द पॉइंट, सेकंड टाइम इनको नहीं समझ आती। चेज में अगर समय नहीं आती, लेकिन फिर भी 83 रन पर आउट हो जाना, एक ऐसी टीम जिसने 350 से ज्यादा रन एक मरतबा नहीं 4 दफ़ा तकरीबन बना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलिंग नो डाउट अच्छी करते हैं इंडियन, बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन इनके दिमाग में फेलियर था, हम आउट ना हो जाए। क्योंकि इसको आप फीट यूज़ करके आराम पे सामने खेल सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा टर्न नहीं हुआ। यही था ना कि अंदर आएगा, तो अंदर के लिए तो आप फीट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा दलेरी से खेलना पड़ेगा, जैसे इन्होंने पहले सारे मैचेस खेले हैं। 400 रन कैसे किए? दलेरी से खेल के किए। कल दलेरी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं देख रहा 10-10, 15-15 बॉलें डॉट खेल रहे थे। जब आप इतनी बॉलें डॉट खेलेंगे तो दूसरी बॉलिंग तो चढ़ेगी आपके ऊपर, और उनकी लाइन लेंथ भी बनेगी। तो इन्होंने खुद ब खुद अपने ऊपर एक प्रेशर लिया हुआ था। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि कल विकेट ने कुछ ज़्यादा तंग किया हो, या बॉल लंबा ब्रेक हुआ हो, ऐसा नहीं। अगर ये आउट जो दिखा रहे हैं, अब ये देखें, अब ये इसकी गेम ही नहीं है ये। अच्छा, इससे बिल्कुल पहले इसी बॉल पे जो उसने छक्का मारा है, इसी बॉल पे, तो और अगले पे वो इसी बॉल पे फिर से आउट। यही गलती कर रहे हैं ना, जो आप खेल रहे हो, आप 326 चेस करना है, तो जो आपकी नेचुरल गेम है आप उससे हट रहे हैं। आप उससे हट के खेल रहे हैं आप, और नेचुरल गेम चाहिए थी इधर, क्योंकि आप आगे लगे हुए थे। 1-2 छक्के लगते, जैसे उस दिन फखर जमान खेला है, एक छक्का मारा है, फिर मारा है, फिर एक ओवर में 1 छक्का 2 चौके लगाए, अपनी टीम बैकफुट पे चली गई। यहाँ किसी ने चांस ही नहीं लिया, सारे तेज खेलने वाले, ये सामने खेलने वाली शॉट है वो स्वीपे मारने लगे। तो गलती इनकी भी है, नो डाउट कि इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही, बॉलिंग में भी ओवरऑल देखा जाए तो एक बेस्ट टीम नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और वो ऐसी परफॉर्मेंस भी दे रही। लेकिन 83 वाली टीम नहीं है ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस। आपने यूसुफ भाई एक बात कही अभी कि वो डरे हुए थे, उनको अंदर था कि हम आउट हो जाएंगे। आपकी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है,
आपको हारने का खौफ तो होना नहीं चाहिए था। इनको तो पटाखे देने चाहिए थे मेरे हिसाब से। नहीं, मेरा ख्याल से वो, लाला मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। देखें, वो साइकोलॉजिकल, जैसे हम सब बात कर रहे हैं, वैसे साउथ अफ्रीका को भी ये बात पता होगी कि हम चेज़ नहीं कर सकते। हमें नीदरलैंड ने फंसा लिया था चेज़ करते हुए, हमें बिल्कुल पाकिस्तान ने एज पे रोक दिया था चेज़ करते करते। सो वो भी एक जहन में बात होती है कि नहीं जी, चेज़ नहीं कर सकते, चेज़ में भी दैट वाज द फेयर, जो फेयर हमें बैटिंग में। मेरा मतलब टॉस करके अगर आप हार के दूसरी टीम बैटिंग कर रही है, आप ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाओ, बोल दो कि आप जीत गए। ये तो कोई माइंडसेट नहीं है ना यार, ये तो आपने अपने अंदर डाल दी है, इस चीज को फीड कर दिया कि हम नहीं चेस कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर सारी जिंदगी नहीं कर पाओगे। तो चेंज करना पड़ेगा अपनी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर। इतना तो आप कॉन्फिडेंट फील करो कि यार आपने पास पहले इनिंग में भी तो खेलते हो ना आप लोग। बिल्कुल। पहले इनिंग में क्यों, क्या वजह है? उसी जब सेकंड इनिंग में जा रहे हो तो अपने आप को सेकंड इनिंग को पहले इनिंग कर दो उसको। तो ये तो माइंड सेट है, जो मैनेजमेंट बैठी है, जो कोचेस बैठे हुए इनके साथ इतने बड़े बड़े, तो उन प्लेयर से बात करें ना, उनको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा ना। वर्ल्ड कप के ऐसे स्टेज पे हैं, अगर आगे मैच में, बड़े मैच के अंदर अगर आपकी दूसरी बैटिंग आएगी फिर क्या करोगे? नॉकआउट में ये हो गया तो गलत कर रहे हैं ना। तो ये तो माइंड सेट इनको चेंज करना पड़ेगा। ये तो जो इनके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, जो बहुत पुरानी स्टैंप लगी हुई है चोकर्स का, इनको हटाना पड़ेगा इन चीजों से। ये आगे अगर इन्होंने बड़ी टीमों को हराना है या आगे बड़े कॉम्पिटिशन जीतने, तो आई मीन कि इस माइंडसेट के साथ तो सवाल वही है कि ये अगर इनका फेयर है, एक सवेरा अगर इनका फेयर है, उनके अंदर हार का, चेस का खौफ है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है? आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है, अब आप खुलकर जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ये फेयर निकालने के इससे बेहतरीन मौका तो नहीं हो सकता? बहुत जबरदस्त, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि पॉजिटिव खेलना चाहिए था इनको, जिस तरह कह रहे डॉट बॉल्स वगैरह, ठीक है उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेज है। पर किस चीज की फिक्र है जी? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। एग्जैक्टली मुशी भाई, यही इसी तरफ मैं आना चाह रही थी। इंडिया 8 आउट ऑफ 8 में से 8 मैचेस जीते हैं, बड़ी डोमिनेंस के साथ जीते हैं। बीट ऑस्ट्रेलिया, बीट साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो, उनको हरा रहे हैं। कहाँ किस जगह पकड़ सकते हैं टीम इंडिया को? आखिरी मैच रह गया उनका नीदरलैंड से, एंड दे आर थ्रू इनविंसिबल टाइप की लग रही है इस वक्त टीम इंडिया। कहाँ पकड़ सकते हैं? वीकनेस अगर आपको कहीं ढूंढने को कही जाए, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ टीम इंडिया? You don't play India. You don't play the ball. You play yourself. You play your strength. This is where you actually compete with the other opposition. Okay. You know, ये बड़ी फिलोसफी चीज़ें, बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं। इंग्लैंड बहुत 92 में ना बहुत अच्छा खेल रहा था। जब फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में और फाइनल उससे पहले है ना, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे। हम उनको नहीं देख रहे थे कि मार्टिन क्रो ये कर रहा है और दीपक पटेल ने नया बॉल शुरू किया तो किसी को मैनेज ही नहीं हो रहा था वो, क्योंकि पिच पे ग्रिप हो रहा था। सो आई थिंक ये सबसे इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा है, आपने रोहित शर्मा को बॉल नहीं करना, आपने बुमराह का बॉल नहीं खेलना, आपने बॉल को खेलना। आप जब ये चीज़ें निकाल लेंगे, और इसमें जो अभी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना हमारे सारे लड़के, अपना शाहिद भी और यूसुफ भी, देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल आता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट का रोल ये नहीं आता कि जी आप टीम अच्छी कर रही है, टीम जब मुश्किल में हो उनको तरीका बताना है कि आपने इनके खिलाफ कैसे खेलना है। Exactly. आप लोग सब ने, हम यहाँ पे बैठ के क्या कह रहे हैं, सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया, उमर ने कहा जी उसको नथिंग टू लूज ना। यहाँ पे कोच का काम बनता है उनको कहना है कि जी फिलॉसफी ये बनती है, गो एंड प्ले द वे ऑफ यू प्ले। मैनेजमेंट के रोल पे हम बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट के बहुत सारे रोल्स हमें जीत में भी दिखते हैं और किस तरह दिखते हैं। टीम इंडिया के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, वो सब आपसे बात करेंगे